हेलो दोस्तों। आदिल को लगता था कि माहम उसकी बीवी जीनत की कातिल है। फिर आदिल ने माहम से क्यों किया निकाह। अम्मी, आपको पूरी दुनिया में बस एक वही बेहया बेशर्म आवारा चालू लड़की मिली थी मेरे लिए। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका। मैं तो दूसरी शादी करना भी नहीं चाहता था। आपकी ख्वाहिश के आगे सिर झुका दिया, वरना मेरे जज्बे तो जीनत के साथ ही दफन हो गए हैं। मैंने आप पर, आपकी पसंद पर, आपकी समझदारी पर भरोसा किया और आपने इसका ये सिला दिया। आदिल एकदम बम की तरह फट पड़ा और नूर बेगम हैरत से उसे देख रही। थोड़ी देर बाद कुछ सूझ पड़ने पर बोली, खबरदार जो किसी मासूम यतीम बच्ची के लिए ऐल फैल निकाला मुँह से तो बेशर्म तुम हो जो ऐसी प्यारी बच्ची के बारे में बेहुदा बातें कर रहे हो। 6 फीट के होने से अक्ल नहीं बढ़ी, घुटनों में है तो चुप रहो। इतनी सुलझी समझदार लड़की नसीबों से मिलती है। तुम्हारी झोली में बिन मांगे आ रही है, तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को दिल से अपनाने को तैयार है, और तुम ऐसे नाशुक्रे हो। कर दो ना किसी बेवा या तलाकशुदा से मेरी शादी, उसका बच्चा भी हो कोई तो और अच्छा। नहीं चाहिए कुंवारी लड़की, और क्या पता कुंवारी है भी या नहीं। कसूर दरअसल आपका नहीं है अम्मी, वो है ही इतनी हर्राफा। आपको भी अपने जाल में फंसा लिया, यतीम मासूम होने के फरीब में ले लिया। और बस कर जाओ आदिल, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। किसी पाकीज़ा लड़की के किरदार पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है जानते हो। यकीन नहीं हो रहा तुम मेरी औलाद हो। मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो खांसी के दौरे ने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। आदिल एकदम घबरा गया। उसकी दुनिया बस उसकी अम्मी और माह के आसपास ही सिमटी थी। उसकी 1.5 साल की बेटी जिसकी पैदाइश के वक्त ही उसकी महबूबा, उसकी जान जीनत इस दुनिया से कूच कर गई थी। उस नन्ही परी को उसके हाथों में सौंप कर 1.5 साल हो चुके थे, पर उसे लगता था सब कल ही की बात है। सच्चाई ये थी कि बीमार माँ और इतनी छोटी बच्ची को संभालना फुल टाइम जॉब थी, और वो जो बीवी के सदमे से उबर नहीं पा रहा था। दोनों का ख्याल रखते रखते थकने टूटने लगा था। बिजनेस भी लॉस में जा रहा था, इसलिए बमुश्किल वो दूसरी शादी को तैयार हुआ और अपनी माँ को इख्तियार दे दिया इस बार अपनी पसंद की बहू लाने का। लेकिन आदिल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अम्मी उसके लिए वो लड़की चुनेंगी जिसके नाम से उसे नफ़रत है, या शायद वो इकलौती हस्ती है जिससे उसे नफ़रत है। माँ की दवाइयों को देखकर सुलाकर वो वही सोफे पर ढेर हो गया। 4 साल पहले की बातें जहन में ताज़ा हो गई। हेलो, हाय आदिल, हाय। हु इज़ दिस? आपकी फ़ैन। सॉरी, इट्स ओके। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? जी, और करीब से जानना चाहते हैं। देखिए मैडम, शायद आपने रॉन्ग नंबर लगा लिया है। आदिल कितने हैं और यहाँ? आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन दें या फ़ोन रखें। अरे आदिल जी, आप तो कतई बेरहम हैं। मैं माहम बोल रही हूँ, आपके पापा के दोस्त नुमान की बेटी। ओह, आप नुमान अंकल की बेटी हैं। बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुनकर। पापा उन्हें बहुत मानते थे और वे भी मुझे बहुत चाहते थे। महीना भर ऐसे गुजरा जैसे कल ही की बात हो। आप बिल्कुल तकल्लुफ़ ना करें। कोई भी ज़रूरत हो बेहिचक मुझसे कहें। जी, वही तो कर रही हूँ। पापा ही नहीं, बेटी भी चाहती है आपको। बस आपकी ही ज़रूरत है। उसने दिलकश आवाज़ को और नशीली बनाकर कहा। सॉरी, अरे कितनी माफ़ी मांगेंगे आप, इतने नासमझ लगते तो नहीं। देखिए मोहतरमा, अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। या आप होश में नहीं हैं, नशे के असर में हैं। पहली बार बात हो रही है और आप ना जाने क्या क्या बोले चली जा रही हैं। आदिल को उसकी बातें जहर लग रही थी। जी, नशे में हूँ। जब से काली शेरवानी में आपको देखा है होश खो बैठी हूँ। बस एक बार मिलना है आपसे। कब कैसे मिल सकते हैं बस ये बताइए। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बहुत हुआ लिहाज, होश में आ जाओ, वरना मैं ठिकाने लगा दूंगा। मुझे ये सब हरकतें कतई पसंद नहीं। दोबारा कॉल मत करना।
मेरे गज़ब और गुस्से को मत ललकारो, नहीं तो भूल जाऊंगा तुम कौन हो। वो भड़क गया और गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी मैसेज बीप हुआ, आदिल बेदिल। किसी लड़की के प्यार भरे जज्बों को यूं नहीं ठुकराया करते। किस्मत सब पर मेहरबान नहीं होती। उसने गुस्से से दांत पीसे और नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले दिन एक नए नंबर से मैसेज आया। आदिल बेदिल पढ़ते ही वो मैसेज डिलीट करके नंबर ब्लॉक कर दिया। 4 दिन बाद फिर नए नंबर से मैसेज था। अब की बार उसका सब्र जवाब दे गया। उसने डायरी से नुमान अंकल का लैंडलाइन नंबर निकाला और कॉल की। कॉल मिसेज नुमान ने उठाया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने उसे ढेरों दुआएं दी और रोने लगी। आदिल की हिम्मत नहीं पड़ी उन्हें कुछ कहने की। उसने फ़ोन रख दिया और माहम को सबक सिखाने की सोचने लगा, लेकिन उसकी नौबत ना आई। दोबारा उसका मैसेज नहीं आया। फिर आदिल की ज़िंदगी में जीनत आई और वो सब कुछ भूल गया। ये 4 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन साल थे, जो पंख लगाकर उड़ गए। उसकी झोली में माहा को डालकर जीनत हमेशा के लिए जुदा हो गई। आज जब उसे पता चला कि उसकी अम्मी माहम को शगुन की अंगूठी पहना आई हैं, तो फिर से पुरानी बातें याद हो आई और वो आपे से बाहर हो गया। पर यह भी सच था कि उसने अम्मी से कह रखा था कि जहाँ चाहेंगी, जिससे कहेंगी, सिर झुकाकर कबूल कर लेगा। तो कसूर उनका भी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसको भी जिद चढ़ गई थी। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगी माहा। शायद जीनत को तुम्हारी ही बुरी नज़र लगी है। मैं माहा पर तुम्हारी छाह नहीं पड़ने दूंगा। अम्मी की ज़ुबान का मान रखूंगा, लेकिन तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगा। तुम अच्छी औरत नहीं हो, अच्छी बीवी क्या बनोगी, और माँ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे ये साबित करना पड़ेगा। बहुत सादा से फंक्शन में घर वालों की मौजूदगी में दोनों का निकाह हो गया और माहम उस घर में आ गई, पर आदिल के दिल से तो उतरी ही हुई थी। रात के किसी पहर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो माहम की नज़रें उठकर झुकना भूल गई। हल्की शेप, बेतरतीब बालों में वो गजब का स्मार्ट लग रहा था। इतना खूबसूरत शख्स उसकी किन नेकियों का सिला था। वो सोच ही रही थी कि उसकी गरजती आवाज़ कानों में पड़ी। ये मत समझना तुम जीत गई हो। मेरी माँ की इज्जत मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम मुझे शीशे में उतार लोगी। वो एकदम सख्ते में आ गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। क्या इस शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? आपने इनकार क्यों नहीं किया? नहीं कर पाया अम्मी की जिद से, लेकिन तुमने अगर कोई चालाकी दिखाई, मेरी अम्मी या बच्ची का बाल भी बाका हुआ, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि रूह कांप जाएगी। वो गुस्से में दहाड़ रहा था। मैं क्यों कुछ बुरा करूँगी? माँ मेरी अपनी बच्ची है। खबरदार जो मेरी बच्ची का नाम भी लिया। वो जीनत की बेटी है, तेरी ना है ना हो सकती है। ये कहकर उसने झटके से तकिया उठाया और काउच पर जा लेटा। माहम को बिस्तर अंगारों सा लगने लगा। बेइज्जती और दुख के एहसास से उसके गले के कांटे उभर आए। पूरी रात खामोशी से आंसू बहाते कटी। अगले दिन आदिल जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। वो भी मुनासिब सा सूट पहनकर, हल्का मेकअप करके, होठों पर मुस्कान सजाए अम्मी के रूम में सलाम करने पहुंच गई। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमकर उसे खूब दुआएं दी। एक बार फिर उसकी आंखें जलथल होने लगी। बामुश्किल आंसू पोंछकर वो किचन में जा घुसी और माह के लिए बेबी फूड तैयार करने लगी। उधर आदिल का दिल काम में नहीं लग रहा था। उसने अम्मी और बेटी का ध्यान रखने के लिए जगह जगह कैमरा लगा रखे थे। उनकी लाइव फीड उसकी स्क्रीन पर चलती रहती। आज वो नज़र गड़ाए था। चूँकि माहम को कैमरों के बारे में पता नहीं था, उसकी हरकतें जल्दी ही पकड़ में आएंगी। उस जैसी चालू तेज तर्रार लड़की ने बस उसे पाने के लिए ये शादी की है, तो माह और अम्मी तो उसे खटक ही रही होंगी। जब वो माह का फूड तैयार करके लाई तो उसकी टेंशन बढ़ गई। नहीं, आज वो कुछ नहीं करेगी। अभी तो अच्छा बनने का ढोंग करेगी। न जाने कब तक। उसने खुद को तसल्ली दी। इसी तरह 3-4 दिन लग गए। उसने बेडरूम में भी हर तरफ कैमरा लगा दिया। पहले उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने ये ख्याल झटक दिया। अब उसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरने लगा। आज माहम अपनी ड्रेस बेड पर भूल गई थी।
टॉवेल लपेट कर वो वॉशरूम से बाहर आई। कमर से नीचे बालों से पानी टपक रहा था। उसे चेंज करते देख उसने स्क्रीन से नज़रें हटा ली। फिर दूसरे ही पल ये ख्याल आते ही कि वो उसकी कानूनी बीवी है, उसे हक है उस पर। उसने फिर स्क्रीन पर नज़रें जमा ली। वो मॉइस्चराइज़र लगा रही थी जो उसकी मक्खन जैसी स्किन पर फिसलता जा रहा था। ड्रेस पहनकर उसने बालों में ड्रायर लगाया, फिर काजल लगाकर सिर पर दुपट्टा जमाए वो बाहर आ गई। उफ, कितनी खूबसूरत है ये कमबख्त, एकदम फुर्सत में बनाया है खुदा ने। उसने आज पहली बार उस पर गौर किया था और फिर जैसे खुद ही शर्मिंदा हो गया। माहा उसके साथ इतनी घुल मिल गई थी कि उसकी गोद से ही नहीं उतरती थी। अम्मी की तबीयत में भी बहुत सुधार था। वो चकर गिन्नी सी दिन भर काम करती फिरती। 3 महीनों में उसके रूटीन और बर्ताव में कोई फ़र्क नहीं आया, ना ही दोनों के बीच कोई बातचीत हुई। लेकिन ये ज़रूर था कि आदिल के लहजे की सख्ती कम हो गई थी और अम्मी के सामने वे रस्मी जुमले बोल लेते थे। इसी बीच रमज़ान शुरू हो गए। अम्मी को जैसे तैसे रोज़े ना रखने को कन्विंस किया था माँ हमने। अब वो दोनों के लिए सहरी बनाती थी। उसने कई बार बात करने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। वहीं आदिल का ईगो उसे झुकने नहीं देता था। अब वो सोच में पड़ गया था कि 22-23 साल की लड़की ने अगर नादानी में ऐसी हरकत कर भी दी थी सालों पहले, तो क्या अब तक बदगुमान रहना सही है। पर उसे इस बात का भी गुस्सा था कि माहम ने एक बार भी मुआफ़ी नहीं मांगी थी अपनी हरकतों के लिए। उसका दिल उसकी तरफ से साफ होने लगा था कि उसने नोट किया कि वो घंटों मोबाइल में कुछ टाइप करती रहती है। एक बार लॉक खुला छूट गया। उसने खोला, कीप नोट पर बहुत प्यारे प्यारे मोहब्बत के जुमले लिखे थे। ओह, मैडम आशिकों से चैटिंग करती हैं, उनके जुमले संभाल कर रखती हैं या अपनी सोचें सेव करके रखती हैं, भूल न जाए फितरत कब बदलती है। गुस्से से उनकी कनपटियों की लौ जलने लगी। उसने आगे पीछे स्क्रॉल करके देखा। उसे एक कहानी नज़र आई जो उसने पढ़ रखी थी। उसने जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया, नीचे नाम पढ़ा, माहा अली। वो एकदम चौंक गया। पिछले 5 सालों से वो ये कॉलम पढ़ रहा था जिसकी आदत उसे जीनत ने डाली थी और माहा अली उन दोनों की फेवरेट राइटर थी। उसी के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम माहा सोच रखा था। उसने सारे नोट्स देखे, ढेरों कहानियाँ सेव थी, कुछ अधूरी कहानियों के ड्राफ्ट भी थे। बेहद उलझन में उसने फ़ोन बंद करके रख दिया। इतनी खूबसूरत लव स्टोरीज लिखने वाली इतनी खूबसूरत लड़की उसकी शरीके हयात थी। क्या हो गया अगर उसने बेबाकी से अपने जज्बों का इजहार कर दिया। वो बुरी लड़की हरगिज़ नहीं है। वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था, बेटा ईद आने वाली है, बहू के घर पर इफ्तारी दे आओ। मैंने कितना कहा पर ये तो मुझे और माहा को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं होती।
है।